दिन ढोलू और छोटू दोनों जलेबियां खाने बब्बन चचा की दुकान पर गए तो उन्होंने महसूस किया कि बब्बन चचा कुछ परेशान थे। उन्होंने पूछा, बब्बन चचा, क्या हुआ? आप परेशान दिखाई देते हैं। बब्बन चचा ने कहा, मैं जब रात को दुकान बंद करके गया था तो यहाँ दुकान पर पैसे रख गया था। जब सुबह दुकान खोली तो देखा यहाँ पर पैसे ना थे। दोनों बब्बन चचा को हौसला देने लगे। छोटू बोला, आपको पैसे दुकान में नहीं रखने चाहिए थे। ढोलू ने कहा, हो सकता है आपने कहीं और रखे हों और भूल गए हों। बब्बन ने कहा, नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पैसे रात को इधर ही रखे थे। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि दरोगा जी गुनगुनाते हुए आ गए। काली काली ऐन काते काले काले शू, काली काली ऐन काते काले काले शू। बब्बन चचा को परेशान देखकर दरोगा जी खामोश हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ बब्बन, परेशान लग रहे हो? बब्बन चचा ने उसको भी सारा माजरा कह सुनाया। बब्बन ने बताया, कल रात मैंने दुकान में कुछ पैसे छोड़े थे और सुबह जब दुकान खोली तो देखा कि पैसे गायब थे। ये कहकर बब्बन रोने लगा। सब उसके लिए परेशान हो गए। अगले दिन फिर यही माजरा हुआ। अब दद्दू बब्बन से नाराज हुए कि तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पैसे चोरी हुए हैं, फिर भी तुम यहीं रख गए। दद्दू से डांट खाकर बब्बन अफसुर्दा हो गया। छोटू और ढोलू को उस पर तरस आ गया। उसने चाचा से कहा, जब आप रात को दुकान बंद करेंगे तो हम आपकी दुकान के पीछे छुप जाएंगे और हम आपकी दुकान पर नज़र रखेंगे। ढोलू और छोटू की गुफ्तगू उनके दद्दू भी सुन रहे थे क्योंकि वो उनके पास ही खड़े थे। दद्दू ने छोटू और ढोलू को डांटा, तुम दोनों से चोरों को पकड़ने के लिए बहुत छोटे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम दोनों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। और तुम दोनों को पता नहीं क्यों हर वक्त हीरो बनने का शौक चढ़ा रहता है। दारोगा ने भी दद्दू की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, छोटू और ढोलू, तुम्हारे दद्दू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम दोनों बहुत छोटे हो ऐसा करने के लिए। दारोगा ने कहा। उन दोनों ने सर झुका लिया। फिर दारोगा बोला, ये मेरा फ़र्ज़ है। बब्बन, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी दुकान देखूंगा जब तुम दुकान बंद करोगे। दद्दू ने कहा, बब्बन, अगर तुम कहो तो मैं राजा जी को बताऊंगा कि किसी चोर ने तुम्हारा पैसा चोरी कर लिया है। राजा जी तुम्हारा चोर ढूंढ लेंगे। बब्बन चचा बोले, नहीं दद्दू, मुझे यकीन है कि दारोगा चोरों को ढूंढ निकालेगा। दारोगा ने बब्बन की बात सुनकर कहा, हाँ बब्बन, मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। रात को जब बब्बन चचा अपनी दुकान बंद कर रहे थे, दारोगा आ गया और कहने लगा, बब्बन, अपनी दुकान बंद ना करो बल्कि खुली ही रखो। बब्बन बोला, कल जब मैंने दुकान बंद की थी तो चोर मेरी दुकान से पैसे लूट कर ले गए, और अब अगर मैंने रात को दुकान खोली तो चोर तो सारी दुकान खाली कर देंगे। दारोगा ने कहा, नहीं बब्बन, मैं चोर को रंगे हाथों पकड़ लूँगा। बब्बन मियाँ कहने लगा, दारोगा, ये दुकान मेरी कमाई का वाहिद ज़रिया है। अगर ये दुकान लूट ली जाएगी तो मैं अपने घर वालों का और अपना पेट कैसे पालूँगा? दारोगा ने कहा, बब्बन, मेरा यकीन करो, जाकर आराम से सो जाओ। कल सुबह जब तुम अपनी दुकान पर आओगे तो अपने चोर को बंधा हुआ देखोगे।
बब्बन चचा अपने घर चले गए जैसे रोज रात को चले जाते थे। दरोगा जी दुकान के पास बैठ गए। कुछ दिन पहले बंसी लाल ने मंसूबा बनाया था कि इस दफा बब्बन चचा की दुकान को लूटा जाए। 2 दिन तो आसानी से उसने माल लूट लिया, लेकिन तीसरे दिन उसको मालूम हुआ कि बब्बन की दुकान पर दरोगा पहरा देख रहा है। तो वो सोचने लगा कि आज कैसे चोरी करूं। कुछ देर के बाद उसे एक ख्याल आया, ऐसा करता हूँ कि दरोगा को दरख्त से बांध दूंगा और फिर उसकी दुकान को लूट लूंगा। लेकिन फिर ही बंसीलाल को फौरन ख्याल आया, नहीं ये गलत है, दरोगा मुझे देख लेगा और गांव वालों को बता देगा कि मैंने दुकान लूटी है। फिर वो दोबारा सोचने लगा। फिर यकदम उसको दोबारा से ख्याल आया, हाँ मेरे मुताबिक मैं दरोगा के पास जाता हूँ और उसे कहूँगा कि मैं गरीब हूँ और मैंने चोरी करना छोड़ दी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये दूध खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। और फिर वो दूध खरीद लेगा। बंसीलाल ने एक दूध का पैकेट पकड़ा और उसमें एक केमिकल मिला दिया कि अगर कोई वो दूध पिए तो बेहोश हो जाए। बंसी अपना ही ये मंसूबा सुनकर खुशी से झूम उठा और अश अश करने लगा। फिर पुलान के मुताबिक वो दरोगा के पास गया। दरोगा गाने गा गा कर खुद को जगाने की कोशिशें कर रहा था। उसने कहा, बराहे मेहरबानी मेरी मदद करें, मैं गरीब हूँ। दरोगा ने कहा, बंसीलाल तुम और गरीब? उसने जवाब दिया, हाँ मैं गलत काम करता था, लेकिन मैंने तौबा कर ली है, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, अब हम ऐसा काम नहीं करता हूँ, अब मैं दूध बेचता हूँ, बराहे करम ये दूध का पैकेट ले लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दरोगा तो हमेशा ही लोगों की मदद करता था और आज तो वो भूखा भी था, इसलिए उसने कहा, ठीक है मुझे ये पैकेट दे दो। दरोगा ने उन्हें पैसे दे दिए और वो चला गया। दरोगा ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद दरोगा बेहोश हो गया, क्योंकि उसने दूध में कुछ मिलाया हुआ था। जब बंसीलाल ने देखा कि दरोगा बेहोश है तो वो आ गया। उधर ढोलू और छोटू अपने घर में खेल रहे थे कि अचानक ढोलू ने सोचा और कहा, चलो चलो दरोगा को देखो, वो अकेला होगा। छोटू ने कहा, हाँ आओ दरोगा को देखते हैं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। ढोलू बोला, लेकिन यार छोटू, अब रात को ना दद्दू हमें जाने नहीं देंगे। ढोलू ने कहा, अच्छा तुम जाकर देखो दद्दू सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर दद्दू सो गए हैं तो हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, चुपके से वापस आ जाएंगे, दद्दू को पता भी नहीं चलेगा। छोटू ने जाकर देखा और आकर ढोलू को बचाया कि दद्दू सो रहे हैं। तो ढोलू ने कहा, चलो छोटू आओ अब हम जा सकते हैं। वो लोग बब्बन की दुकान की तरफ जा रहे थे। दुकान से चंद कदम के फासले पर उन्होंने देखा कि दरोगा जी तो सोए पड़े हैं या बेहोश पड़े हैं और बंसीलाल दोनों हाथों से चाचा की दुकान को लूट रहा था। वो दोनों डर गए और वापस घर की तरफ भागे। जब तमाम रकम और सामान लूट गया तो बंसीलाल जंगल में चला गया और दरोगा को होश आ गया। वो बंसीलाल के पीछे भागा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बंसीलाल को ना पकड़ सका और जंगल में गुम हो गया। उसने रात भर कोशिशें की कि गांव का रास्ता तलाश कर ले, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। सुबह हो गई, सूरज तलू हो गया और बब्बन चचा उठ के अपनी दुकान पर आ गए। जब उन्होंने देखा कि दुकान के करीब कोई नहीं है और दुकान पर ताला भी पड़ा हुआ है, तो उसने दुकान खोली। और दुकान खोली तो क्या देखता है कि सवाए चंद चीज़ों के तमाम चीज़ें और पैसे दुकान से लूट लिए गए थे। बब्बन चचा रोने लगा, मेरी दुकान। तभी दद्दू अपने ढोलू और छोटू के साथ आ गए
और पूछने लगे, क्या हुआ बब्बन, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया कि मेरी दुकान की सारी चीज़ें और सारे पैसे लूट लिए गए हैं। मेरी दुकान में कुछ नहीं है। अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? दद्दू ने कहा, दरोगा कहाँ है? बब्बन चचा ने कहा, वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। उस वक्त सारे गांव वाले बब्बन चचा की दुकान पर जमा हो गए। जब बब्बन चचा ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, दरोगा चोर है। ढोलू और छोटू फौरन बोले, नहीं, दरोगा चोर नहीं है, वो तो हमेशा गांव वालों की मदद करता है। गांव वालों ने जवाब दिया, अगर दरोगा चोर नहीं है तो वो कहाँ गया है? वो हमारे सामने क्यों नहीं आया? दद्दू ने कहा, लड़ाई मत करो, मैं राजा जी के पास जाऊंगा और उनको सब बताऊंगा। दद्दू ने ढोलू और छोटू को घर पर छोड़ दिया और राजा जी के पास चले गए। दद्दू ने राजा को सारी कहानी सुना दी। राजा ने गांव के तमाम लोगों को अपने पास बुला लिया। ढोलू और छोटू घर में अकेले थे और वो दोनों दरोगा के बारे में परेशान थे कि उनके घर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो दरोगा दरवाजे पर मौजूद था। उसने सुबह होने वाली सारी बातें उनसे पूछी। उन्होंने बता दी और पूछा कि आप कहाँ थे दरोगा? दरोगा ने उन्हें रात का सारा वाकया सुनाया। फिर ढोलू और छोटू ने कहा, दरोगा जी, हमें जल्दी राजा जी के पास जाना है और उनको ये सब बताना है। छोटू और ढोलू ने राजा को सब बता दिया। राजा ने कहा, तुम्हारे मुताबिक बंसीलाल चोर है? बंसीलाल ने जब अपना नाम सुना तो उसने कहा, नहीं, ये गलत है, दरोगा झूठ बोल रहा है। दरोगा ने कहा, राजा जी, मैंने क्यों चोरी करनी है? मैंने तो चोरी नहीं की, मैं वहाँ पहरा दे रहा था तो मैंने देखा कि बंसीलाल मेरे पास आकर दूध बेचने लगा। जब मैंने उनसे दूध लेके पिया तो मैं बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो दुकान लूट चुकी थी। बंसीलाल ने जवाब दिया, ये झूठ बोल रहा है। फिर राजा ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो उसने जवाब दिया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। राजा जी अपना फैसला सुनाने ही लगे थे कि इतने में ढोलू और छोटू बोल उठे, राजा जी, हम उस वक्त जंगल में छुपे हुए थे, हमने खुद देखा है बंसीलाल को। उसने दरोगा को दूध दिया था जिसको पीकर वो बेहोश हो गया और वो सारा सामान लूटकर भाग गया। ये सुनकर राजा जी ने जब बंसीलाल से पूछा तो वो घबरा गया। उसको घबराता देखकर राजा जी को मालूम हो गया कि सारा किया धरा बंसीलाल का है। राजा ने कहा, बंसीलाल, अब क्या कहते हो? बंसी कहने लगा, आप इन सब से पूछ लें, मैं अपने घर में था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जंगल नहीं गया था चोरी करने। जल्दी जल्दी में उसके मुंह से ये जुमला निकल गया। राजा उसका जुमला सुनकर चौंक उठा और कहा, अच्छा, यानी तुम लोग चोरी करने के लिए जंगल जाते हो? फिर राजा बोला, मुझे यकीन हो गया है कि ये स्याह कारनामा तुमने ही सर अंजाम दिया है। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता और दारोगा से तो ऐसी उम्मीद ही नहीं करी जा सकती। वो तो शहर का मासूम बंदा है, शरीफ शख्स है। राजा ने सिपाहियों से कहा, इसको जेल में बंद करो, इसको हथकड़ियाँ लगा दो। और छोटू और ढोलू के साथ वो बंसीलाल के खुफिया ठिकाने की तरफ चल दिए। जब वो वहाँ गए तो वहाँ से बब्बन का सामान बरामद कर लिया गया। वापिस आकर बंसीलाल को वो सामान दिखाया गया तो बंसी का सर शर्म से झुक गया। राजा ने सबके सामने इसको बहुत सख्त सुनाई और उसको अंधेरे गार में बंद करने की सज़ा सुनाई। राजा ने वापस आकर दारोगा को इनाम से नवाजा। बब्बन ने सारी सूरत हाल को जानकर दारोगा से माफ़ी मांगी कि सदमे में आकर मैं तुम्हें गलत बातें कर गया। दारोगा, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे दोस्त। दारोगा ने बंसीलाल को गाना गाकर माफ़ किया। जा तुझे माफ़ किया, दिल को तोड़ने वाले। गाना सुनकर दारोगा, बब्बन चचा, छोटू, ढोलू, राजा और दद्दू और सब गांव वाले हंस पड़े
और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.